जिस दिन वो घाव भर जाएगा उस दिन कल्कि महाराज पैदा हो जाएंगे। तो सिर्फ 432 वर्ष बचे हैं, जिसकी संध्या काल शुरू हो चुका है। कहा गया है कि जब पाप धरती को निगल लेगा, जब समय अपनी अंतिम सांस लेगा, तब कल्कि भगवान का अवतार होगा और वो सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और एक नई सृष्टि की शुरुआत होगी। लेकिन क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक कहता है, जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। और इस सृष्टि में अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं। विष्णु के 9 अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ये 9 अवतार आए और अब कलयुग में बाकी है 10वां अवतार कल्कि। पुराणों के अनुसार ये अवतार तब होगा जब पाप अपने चरम पर होगा और धरती प्रलय की कगार पर होगी। लेकिन सवाल ये है, ये समय कब आएगा? महाभारत को द्वापर युग की घटना माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार ये करीब 5000 साल पहले हुआ, यानी द्वापर युग खत्म हुए 5000 साल बीत चुके हैं और अब कलयुग के 5123 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन ज्योतिषी कहती है कि कलयुग की कुल अवधि है 4,32,000 साल। 4,32,000 वर्ष का कलयुग अभी शेष है और अभी 5,124 वर्ष कलयुग के निकले हैं, क्योंकि सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता, द्वापर और कलयुग चल रहा है। जयपुर का यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि समय और काल गणना का एक जीवंत प्रमाण है। लेकिन क्या यह घाव वाकई समय के साथ भर रहा है? और अगर हाँ, तो क्या हम कलयुग के अंत के साक्षी बनने वाले हैं? ये देखिए 120 साल पुरानी तस्वीर। इसमें घोड़े के घाव का निशान आज की तुलना में कहीं बड़ा है। पुजारी और ज्योतिषी दावा करते हैं कि ये घाव धीरे धीरे भर रहा है और जब ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि धरती पर अवतरित होंगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं, ये है उस काल गणना की कहानी जो हमारे वेदों, पुराणों और ज्योतिष में हजारों साल से लिखी जा रही है। विज्ञान भी कहता है कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध धरती को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। तो क्या ये कलयुग के अंत के संकेत हैं? और अगर हाँ, तो क्या जयपुर का कल्कि मंदिर इन संकेतों का केंद्र है? ये अपने आप में हैरान करने वाला है। जब दुनिया ने टेलीस्कोप और अंतरिक्ष वेधशालाएं नहीं बनाई थी, तब हमारे वैदिक विद्वानों ने सूर्य ग्रहों और यहाँ तक कि प्लूटो की दूरी की सटीक गणना कर ली थी और इसी गणना के आधार पर 4 युगों की अवधि तय की गई। आइए इस वैदिक गणना को समझते हैं और देखते हैं कि क्या हम वाकई प्रलय के करीब हैं। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की उम्र 13.7 अरब साल है और धरती की उम्र 4.6 अरब साल। लेकिन हमारी वैदिक गणना इसे 4 युगों में बांटती है। सतयुग 1,72,00,000 साल, त्रेता युग 1,29,60,000 साल, द्वापर युग 86,40,000 साल, कलयुग 4,32,000 साल। इन युगों को मापने के लिए दिव्य वर्ष का इस्तेमाल होता है। एक दिव्य वर्ष 3600 मानव वर्ष के बराबर होता है। इस गणना के अनुसार धरती पर 3,87,00,000 साल बीत चुके हैं और अब चौथा युग यानी कि कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। जब ज्योतिष से गणना काल की बात करते हैं तो 60 नाड़ी का एक दिवस होता है और 30 दिवस का एक माह और 12 माह का एक वर्ष। और हमारा जो वर्ष है वो एक दिव्य वर्ष माना जाता है, देवताओं का एक दिन माना जाता है। और ऐसे जो वर्ष हैं, देवताओं के जो वर्ष हैं, वो 12,000, जब दिव्य वर्ष की बात होती है तो एक चतुर्युगी बनती है। अब इसको यूं समझें कि 12,000 वर्ष की चतुर्युगी है और देवताओं के जो दिन है वो अगर मानव दिवस
मान लें हम, वो देव की जगह मानव अगर वर्ष मान लेते हैं, तो सिर्फ 432 वर्ष संध्या काल जो छठा हिस्सा माना जाता है कि एक किसी भी जो चतुर्युगी होती है, किसी भी एक युग के अंदर छठा हिस्सा उषा काल और संध्या काल माने जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 432 वर्ष बचे हैं, जिसकी संध्या काल शुरू हो चुका है। यानी कि अब ऐसी स्थिति है कि जहां पर कलयुग जो है खत्म होने की ओर है। 1734 में जब सवाई जयसिंह ने यह मंदिर बनवाया तो इसके पीछे यही वैदिक गणना थी। ज्योतिषाचार्यों ने जगह और मुहूर्त तय किया और मंदिर के साथ एक रास्ता भी बनाया गया ताकि घाव भरने के बाद देवदत्त घोड़ा मंदिर तक पहुंचे। वहां से लगभग ये मान के चलिए कि 1.5 किलोमीटर है, लेकिन थोड़ा रास्ते में से घूम के जाना पड़ता है। और नागाओं की पीठ है, जिन्होंने राम मंदिर का निर्मय अखाड़ा जो है उन्हीं के अंतर्गत आता है। वो रोशनी सर्दियों के मौसम में मैंने खुद ने देखी है। लगभग आप कह सकते हैं कि 4:15 से लेके 4:45 के बीच में वो लगभग रोशनी पड़ती है और ठाकुर जी की जो देहली है वहाँ रोशनी आती है। मैंने खुद ने ये महसूस किया है कि उस रास्ते के अंदर जितनी भी बिल्डिंगें बनी, वो सारी बिल्डिंगें जो थी उस रोशनी की वजह से टूट गई, या तो वहाँ कोई बस नहीं पाया और वो टूट गई। वर्तमान में वहाँ पर टूटे फूटे निर्माण जो हैं वो आपको देखने को मिल गए। मान्यता है कि कल्कि अवतार इस देवदत्त घोड़े पर सवार होकर जयपुर से विश्व विजय पर निकलेंगे। और ये सिर्फ मंदिर की बात नहीं, पूरा जयपुर शहर ज्योतिषीय गणना के आधार पर बसाया गया। उज्जैन और हरिद्वार से इसकी दूरी 501 किलोमीटर है। इसकी सटीकता इसका सबूत है। यहाँ से आप यहाँ से उज्जैन देख लीजिए 501 किलोमीटर, यहाँ से हरिद्वार 501 किलोमीटर। मतलब यहाँ की जो दूरियां हैं, जो नाप है, जिस तरह की यहाँ की जो पारिस्थितिक स्थितियां हैं, उन सब के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हाँ, निश्चय ही जयपुर या जयपुर के आसपास का इलाका निश्चय ही एक बहुत बड़े सेंटर के रूप में उभर करके आ रहा है। जयपुर का कल्कि मंदिर, उस सफेद घोड़े का घाव और वैदिक काल गणना, ये सब एक ही सवाल की ओर इशारा करते हैं। क्या हम कलयुग के अंत के साक्षी बनने वाले हैं? क्या 4,32,000 साल बाद धरती पर एक नई सृष्टि शुरू होगी, या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है? जवाब शायद समय ही देगा, लेकिन तब तक इस रहस्य को अपने साथ रखिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।